हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? चैप्टर हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? हाइट एंड डिस्टेंस। इसका बेसिक हम लोग ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो आज से हम लोग चालू करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के एकदम इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत ही अच्छे सवाल, एनसीईआरटी के सवाल, और जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना वाले सवाल है वो कंप्लीट करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग सवाल चालू करते हैं। आइए, सबसे पहला देखिए सवाल हम जो कराने जा रहे हैं वो क्या लिखा है। लिखा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेषक है। प्रेषक मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति है देख रहा है। तो भाई देखो, तो 1.5 मीटर एक लंबा प्रेषक है, मतलब कोई व्यक्ति है, उसकी ऊंचाई कितनी दी गई है? 1.5 मीटर इसकी ऊंचाई दी गई है। प्रेषक है, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। बेटा चिमनी होगी तो इंसान से तो बड़ी होगी चिमनी। तो जो चिमनी हमने ऐसे बनाई है तो उस प्रेषक से कितनी दूरी पर है? तो भैया 28.5, क्या लिखा? 28.5 मीटर, 28.5 मीटर की दूरी पर है। ये हो गया, ठीक ना? इतना हो गया। जो कहता जाए उसकी आंखों से चिमनी का शिखर का उन्नयन कोण। अब आंखों से, भाई आंखें तो प्रेषक की आंख, ये उसकी हाइट है। तो प्रेषक मतलब व्यक्ति का पैर यहाँ पर हो गया, सर यहाँ पर हो गया। तो आंखों से देखेगा तो चिमनी का जो टॉप पॉइंट देखेगा तो उसका जो उन्नयन कोण बन रहा है 45 बन रहा है। तो जो एंगल लिया जाता है हमेशा आधार के सापेक्ष लिया जाता है हम लोग, ठीक है ना? आधार के, तो ये किसके सापेक्ष, मतलब कि यहाँ पर बन रहा है आधार के सापेक्ष उन्नयन कोण जो बनेगा 45 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? ये 45 डिग्री बनेगा। तो बेटा निकालना है चिमनी की ऊंचाई, बताइए। तो ये चिमनी की बेटा ऊंचाई हो गई। तो हमने कहते माना चिमनी की ऊंचाई जो है हम कहते हैं h मीटर ले लिया। कितने ले लिया हमने? h मीटर ले लिया, यहाँ तक ले लिया। अब ध्यान समझना, इसको डाल दिया a, ये b, ठीक है ना? ये हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया, और ये कौन सा हो जाएगा? ई हो गया। ये सारी चीजें लेनी है। अब बहुत ही ध्यान से देखते हैं भाई। देखो इसमें दिया गया है एक प्रेषक की ऊंचाई दी गई है और मीनार से वो 28.5 मीटर दूर है। और ये कह रहा है जो प्रेषक की आंख से है इसका जो मीनार के टॉप का उन्नयन कोण है शिखर का। शिखर क्या होता है? टॉप होता है। शिखर ये होता है और पादतल इसको बोला जाता है, ठीक है? तो शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई, बताइए। इस टाइप के सवाल भाई आते हैं और इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो इन सवालों को भाई इग्नोर नहीं करना है, बहुत ही अच्छे से देखना है। अब ये सवाल जो है देखो, हाइट एंड डिस्टेंस में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये नहीं कि एकदम एक एक मिनट के सवाल हो जाएंगे। 2-3 मिनट सवाल आपका लग जाएगा। टाइम सवाल के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा आ गया, लॉन्ग में आ गया 6 नंबर का, तो भाई थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। होता बहुत सिंपल है। ये भी नहीं कि तुमको ज़्यादा मेहनत करनी है, बिल्कुल नहीं ज़्यादा मेहनत करनी है। आराम से लगाते जाना है, पर डे सवाल ईमानदारी से लगाते जाना, आपको आ जाएगा। हमारे साथ जब सवाल लगाइए, जब हमारे साथ पढ़िए तो बिल्कुल क्या सवाल जब पढ़िए तो कॉपी पेन लेकर साथ में बैठना है। सबसे पहले देखो, पहला होता है कि सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ना है। सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसके आधार पर हमको चित्र बनाना। बेटा अगर चित्र बना लिए तो तुमने 50% सॉल्व कर लिए, समझो। आगे समझे 50%। तो सबसे मेन इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको चित्र बनाना आना चाहिए। चित्र अगर बनाना आ गया तो सवाल अपने आप आ जाएगा। तो पहला टारगेट अपना क्या है? चित्र बनाना। तो पढ़ते जाएंगे, बनाते जाएंगे। अभी आप लोग स्टार्टिंग में बनाओगे तो हो सकता है चीज़ें थोड़ी सी गलत हो जाए। गलती करोगे फिर सीखोगे, गलती करो फिर सीखोगे। जब 2-4 बार ऐसा करोगे तब एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत अच्छे से हम लोग चीज़ें चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, बहुत अच्छे सवाल कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग ने पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट करेंगे। और वास्तविक संख्या है जो मैथ का पहला चैप्टर है वो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया, विधिवत कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना? तो उन वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। चलिए, तो बहुत ही अच्छे सवाल पढ़ना भाई, इसमें ये याद रखना। चलिए अब देखिए हम लोग बताते हैं, अब सवाल आगे बढ़ा जाए। तो हमें निकालना है कि मीनार की ऊंचाई निकालनी है। देखो ध्यान से, तो लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? सीडी बराबर हो जाएगा h। भाई सब मीटर में, तो मीटर में h क्यों लिख दो, कोई बात नहीं, h हो गया, ठीक है ना? HM नहीं, मतलब h लिख दो, और जो आंसर आएगा मीटर, क्योंकि बेटा ये भी मीटर में, तो आंसर जाहिर सी बात है मीटर में आएगा। इतनी हो गई। ए बी क्या है? प्रेषक है। ए बी क्या है? प्रेषक है। ये लिखा जाएगा, कॉमा, हो गया।
और BD क्या है बेटा, BD ये है दूरी, और BD आखिर दिया कितना गया है, ये दिया 28.5, और ये प्रेषक जो दिया गया है, प्रेषक जो दिया गया है उसको थोड़ा सा स्पेस लगा के लिख देना, 1.5 मीटर है, ठीक है, याद रखना 1.5 मीटर इतना हो गया। और जो BD दूरी दी गई 28.5 दिया गया है। माना मीनार की ऊंचाई कितना है, CD है, ये हमको निकालना है, ठीक है, ये चीजें हमको निकालनी है। तो देखो ध्यान से बेटा, अगर ये वाला आयत देखोगे, देखो ABCE, ये क्या है, एक आयत है, आयत बनेगा। तो आयत की खासियत होती है आमने सामने की भुजाएं जो होती बराबर होती हैं। अगर बेटा ये 1.5 है तो बताओ ये वाला कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1.5 मीटर हो जाएगा। अगर ये 1.5 मीटर बचा है तो बेटा पूरी ऊंचाई h हो जाएगी, तो बताओ ये DE कितना हो जाएगा, तो बोलोगे h माइनस 1.5 हो जाएगा। ये चीज आएगी नहीं आएगी, इतना आ गया होगा, उम्मीद करते इतना आ गया होगा, h माइनस 1.5 मीटर हो गया, ठीक है ना, इतना हम लोग को याद रखना है। अब देखो क्या निकालेंगे हम लोग, देखो त्रिभुज यहाँ से हल करना चालू कर दिया, सॉल्व करना हम लोग ने चालू कर दिया, ठीक है ना। त्रिभुज अब कौन सा लेंगे, जो त्रिभुज लिया जाएगा उसका लिखा भी जाएगा। त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में, ये त्रिभुज लिया हमने, त्रिभुज AED में। अब इसमें देखो क्या लगाएंगे, अच्छा बताओ, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आयत बन रहा है, ये क्या कौन सा बन रहा है, ये आयत बन रहा है। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर बेटा ये 28.5 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 28.5। बस यही आपको थोड़े से नियम कानून, मतलब कि नियम तरीके आपको याद रखने हैं, इतना हो गया। अब हम लोग जो ये लेंगे तो क्या देखो लिया जाएगा, आ जाओ, ये तो चित्र में ही आपने बता दिया। अब एक चीज और बताते हैं, जो आपको फार्मूले सॉरी कह रहे हैं, जो आपको सवाल में दिया गया है उसका चित्र बनाना, और जो उसमें दिया गया वो निकालना है। अब जैसे कि मान लो एक चीज जो बताते हैं, ठीक है, तो जैसे कि मान लो ये चीज दी गई, तो आपको चित्र जो है एकदम ब्लैक पेन से बनाना है, बहुत अच्छे से बनाना, ब्लैक पेन से बना लो, इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लो कि पेन से बन जाए, थोड़ा अच्छा लगेगा। या पेंसिल से भी बना सकते हो, पेन से बना लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारी समझ से। अब इसके बाद इसके जो हम लोग ने अतिरिक्त चीज़ें मानेंगे, ये चीज़ें तो दिया गया है, ठीक है, ये हो गया 28.5 मीटर हो गया, और इसकी ये ऊंचाई जो है तो जाएगा h माइनस 1.5, जो दिया गया उसको ब्लैक पेन से, और जो अपनी तरफ से आगे हम अपनी सुविधा के लिए लिखेंगे उसको ब्लू पेन से करना है, ताकि समझ में आ जाए कि सवाल में है क्या। चलिए आगे देखते हैं, इतने अपने सवाल में दिया गया है त्रिभुज इसमें। अब देखो ये क्या दिया गया है, ये लंब दिया गया, और ये क्या दिया गया, आधार। ये परपेंडिकुलर की बात कर रहा है और ये बेस की बात कर रहा है। तो परपेंडिकुलर और बेस किसका फार्मूला होता है, बोलोगे तो 10 का होता है। क्या होता है, 10 का होता है। तो देखो, तो हमने लिखा 10 45 अंश बराबर कितना हो जाएगा, लंब h माइनस 1.5 है, और आधार बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28.5 हो जाएगा, ठीक है। 10 45 का मान 1, h माइनस 1.5 अपॉन 28.5 हो जाएगा। बताओ इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 28.5 इक्वल टू h माइनस 1.5। h हमें निकालना है तो बेटा इधर ले आओ इसको, तो क्या हो जाएगा 28.5 माइनस हो गया तो प्लस में आ जाएगा 1.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा h। 28 से 29.5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो h की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी 30 मीटर आ जाएगी। तो हमने मीनार की ऊंचाई टोटल h ही तो मानी थी नहीं बात नहीं, तो आ गया। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, ये 30 मीटर हो गया। देखो कितना सिंपल सा सवाल है, बहुत अच्छे से लगाना है, एनसीईआरटी का सवाल है। कितना हो जाएगा भाई, 30 मीटर हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, अतः मीनार की ऊंचाई, ऐसे लिखा जाएगा, मीनार की ऊंचाई, लैंग्वेज जरूर लिखना मीनार की, इसको ब्लैक पेन से करना है एकदम। मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है, खत्म सवाल। बताओ आया, उम्मीद करते बहुत अच्छे से आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस सवाल को बताते हैं हम। बहुत ही आराम से चलेंगे हम लोग ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस चैप्टर में, लेकिन आराम से ही चलेंगे हम लोग ताकि एक एक चीज़ें आपको क्लियर हो जाए क्रिस्टल की तरह। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इसमें लिखा है भूमि के एक बिंदु P से, पहले थोड़ा सवाल पढ़ते हैं। भूमि के एक, अब दिमाग में लो कि भूमि के भीम पर स्थित एक बिंदु P से
एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है, और भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया। आइए पहले प्रश्न बनाते हैं। भूमि पर एक बिंदु हमने ले लिया P है, ये है P, ये कौन सा बिंदु, ये P है। फिर कह रहा है कि P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण। बेटा उन्नयन कोण है तो ऊपर की तरफ देखे तो जाहिर सी बात है, तो ये जो दिया गया है भवन दिया गया है, तो भवन हमने ऐसे बना दिया, ध्यान समझना, ये अपना भवन ऐसे बन गया, ये हो गया। कुछ ना कुछ तो भाई यहाँ से इसकी दूरी होगी, मान लिया हमने, चलो कोई बात नहीं, जितनी भी दूरी होगी देखा जाएगा, इतना हमने ये भवन मान लिया। ओके, फिर कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये भवन का शिखर है, भवन का क्या पाद बिंदु है, तो भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण कितना बन रहा है, ये बेटा 30 अंश बन रहा है। कितना बन रहा है, ये 30 अंश बन रहा है, हमने लिख दिया 30 अंश। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया। अब भवन के शिखर पर एक ध्वज है, ये भवन के शिखर पर एक अपना ध्वज है, ये ध्वज अपना लहरा रहा है, ये लो ऐसे लहरा दिया, ये ध्वज लगा हुआ है। क्या लिखा है, भवन के शिखर पर एक ध्वज को क्या किया गया, लहराया गया है। और P से ध्वज के शिखर का, ये ध्वज का शिखर है, P से ध्वज के शिखर का, ये लो हम ऐसे बना दिया, ये बन गया आपका, ये बन गया। ठीक, शिखर का जो उन्नयन कोण है ये कितना बन रहा है, 45 बन रहा है। मतलब कि ये यहाँ से पूरा एंगल लिया जाएगा, ये पूरा एंगल, ये यहाँ से पूरा नीचे से ऐसे लिया जाएगा, ये जो बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, 45 अंश बन रहा है। दंड ध्वज जो दंड की लंबाई और बतानी है, और बिंदु P से भवन की दूरी बतानी है, ये चीजें बतानी है। ठीक है, मतलब कि ये दूरी बतानी है, तो बेटा दूरी को, इसको हमने मान लिया D, ये बताना है, और इसकी ऊंचाई भी बतानी है, तो बेटा हमने इसकी ऊंचाई मान लिया H मान लिया, इसकी ऊंचाई मान लिया हमने H मान लिया, और जो ये अपने पास भवन दिया गया है, तो भवन की जो ऊंचाई है स्मॉल h मान लिया, और जो भवन की ऊंचाई है इसको बेटा कैपिटल H मान लिया, क्योंकि मानना तो कुछ ना कुछ हमें पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें सबसे पहले देखो, अब P हो गया, और इसको ले लो A ले लो, इसको बेटा B ले लो, और इसको ले लो C ले लो। ठीक ना, B हो गया, ये C हो गया। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा लेंगे, देखो बहुत ध्यान से देखना है। देखो ये वाला तो भाई नहीं लेंगे कि ऐसा त्रिभुज लिया जाएगा जो 90 डिग्री होगा, ये वाला तो बिल्कुल त्रिभुज नहीं लेंगे। अगर लेंगे तो बेटा इसको नीचे से पूरा लिया जाएगा, और नीचे से क्योंकि एंगल भी पता है चीज़ है। तो हम लोग त्रिभुज कौन सा लेंगे, तो देखो माना P से शिखर के बीच की दूरी D है, माना P से शिखर कह रहे हैं, P से भवन की दूरी, और दिया कितना गया है, PA बराबर D, कितना हो गया D, ये हो गया अपने पास। ठीक है ना, कितना हो गया, D हो गया। एक मिनट, 10 मीटर इसमें क्या है, P से 10 मीटर ऊंचे भवन, सॉरी ये जो दिया गया इसको 10 मीटर, क्योंकि ये दिया गया 10 मीटर ऊंचा भवन है, ऑलरेडी दिया गया। ठीक है ना, ये अपने पास वैल्यू दी गई है, और कोई तो वैल्यू नहीं दी गई है, और सब कुछ ठीक है फिलहाल। और यहाँ पर √3 का जो मान दिया गया है, जब √3 का मान दिया गया है 1.732, और √3 की वैल्यू याद भी कर लो, √2 की वैल्यू याद कर लो भाई, √2 की वैल्यू क्या होती है याद करो, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, ये चीज़ें याद कर लो, मतलब दो वैल्यू तो याद ही कर लो। ठीक, माना P से भवन की दूरी जो इतनी है D है, और क्या लिखेंगे, ध्वज दंड की लंबाई क्या, ये BC है, ये CB कुछ भी कह सकते हो, CB बराबर कितना दिया गया है, ये H है, ये मान लीजिए। अब भाई देखते जाओ लोग कौन सा लेंगे, पहले इस त्रिभुज की बात करते हैं, PAB। तो देखो ध्यान से, त्रिभुज PAB में, त्रिभुज PAB में क्या लगाएंगे, लंब है, आधार है, तो बेटा 10 लग जाएगा। और इसमें देखो ये 30 है,
तो लगाएंगे 30 अंश बराबर लंब कितना 10, आधार कितना d, और 30 का मान कितना होता है तो 1/√3 होता है भाई। वैल्यू याद कर लो तो 10/d हो जाएगा, तो d इधर आएगा और 10√3 इधर हो जाएगा, इतने मीटर। तो बताओ d की दूरी आ गई, अपना एक आंसर तो निकल के आ गया, इतना आ गया। अब त्रिभुज किसकी बात करेंगे, क्योंकि हमें इसकी भी हाइट निकालनी है। तो त्रिभुज PAC, तो देखते जाओ, त्रिभुज PAC में इसमें लगाएंगे हम लोग। अब इसमें लगाएंगे तो ये त्रिभुज लिया जाएगा, ये लेंगे तो भाई 45 अंश लिया जाएगा। अब इसका लंब क्या है तो बोलोगे h+10 है भाई। देखो ना पूरा लेंगे ना तो h+10 है, तो लगाओ 10 45 डिग्री बराबर h कितना, कितना है लंब कितना है h+10 हो गया, और आधार कितना है, आधार अपने पास d है, ठीक है। 10 45 का मान कितना होता है 1 बराबर h+10 अपॉन, और d का मान अभी निकाल के लाए कितना होता है 10√3, ये दिया गया है। आइए इधर देखते हैं लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो भैया आ जाएगा 10√3 बराबर h+10, तो लिख सकते हैं 10√3 माइनस 10 इक्वल टू h, या लिख सकते हैं h बराबर 10√3 माइनस h। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 10, कॉमन ले लिया तो अपने पास ये बच जाएगा √3 माइनस 1। अब यहाँ पर √3 की वैल्यू दी गई, अगर मान लो ना दिया रहता तो हम लोग का आंसर इतना ही आ जाता, ठीक है ना। ये लिखने के बाद दोनों को साथ में लिखेंगे कि बिंदु मतलब कि P से, ये P दिया गया, P से भवन के बीच की दूरी, भवन तो दिया गया, P से भवन के बीच की दूरी 10√3 मीटर है। यहाँ पर √3 का मान रख दो अपना, ठीक है ना। तो देखो अब लिखेंगे P से भवन की दूरी, ब्लैक पेन से लिखा जाएगा दूरी 10√3, और बेटा यहाँ मान दिया गया है तो √3 का मान दिया गया तो निकालना पड़ेगा, तो ये आंसर हो जाता 1.732। तो बेटा इसका आंसर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32 मीटर, ये हो गया अपने पास आंसर, ठीक ना, ये हो गया आंसर। इसके बाद क्या लिखेंगे, ध्वज दंड की लंबाई, ये कितनी हो जाएगी 10√3 माइनस 1, ये अपने पास हो जाएगी। तो √3 का मान रख देंगे 1.732 माइनस 1, सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 0.732, बेटा आंसर कितना आ जाएगा 7.32 मीटर, ये हो गया अपने आंसर। मतलब कि ध्वज दंड की जो लंबाई हो जाएगी 7.32 मीटर हो जाएगी, ठीक है। और जो P से है भवन की दूरी कितनी दी गई है, दूरी कितनी हो जाएगी 17.32 मीटर हो जाएगा। बताओ आ गया इतना। तो बहुत ही अच्छे से इसको सॉल्व करना है, बहुत ही अच्छे से इसको समझना है, इतनी सारी चीज़ें हो गए। अब इसमें √3 का मान दिया गया, इसलिए हमने √3 का मान भी रख दिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इस बुक में भाई जितने क्वेश्चन दिए गए हैं हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें लगानी ना, बहुत ही अच्छे से लगाना है। पता नहीं एग्ज़ाम में कौन सा सवाल आ जाए, वैसे जो मेन है तो उनको तो ध्यान देना ही देना है, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता, वो तो पेपर बनाने वाले का दिमाग है, क्या घुमा के रख दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए अब हम लोग आगे सवाल की चर्चा करते हैं। तो देखो धीरे धीरे हमारे साथ चित्र बनाना सीखे, अपना दिमाग लगाइए, गलतियां होंगी बार बार सुधारना, बाकी हम तो हैं ही, हम तो चित्र बना ही रहे हैं, आपको भी बनाना। मैथ पढ़िए तो कॉपी पेन लेकर भाई रखिए, तो कॉपी पेन ही नहीं लेकर रखना है, लगाना भी हमारे साथ। लिखा है 1500 1500 √3 किलोमीटर नियत ऊंचाई पर उड़ते हुए एक वायुयान का बिंदु ए से उन्नतांश का मतलब होता है उन्नयन कोण, उन्नतांश जो है 60 अंश था, और 15 सेकंड पश्चात कह रहा है, अब देखो ये कह रहा है बिंदु ए ये दिया गया है और एक जहाज यहाँ उड़ रहा है, यहाँ से उन्नतांश कितना बन रहा है 60 अंश बन रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ थोड़ा ना होगा, यहीं पर कहीं होगा, यहाँ पर ऐसे बन रहा है अपने
यहाँ पर ये जहाज अपना उड़ रहा है, ये जहाज उड़ रहा है, तो यहाँ से उन्नतांश जो देखा जाए तो अब जहाज की भाई कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है ये दिया गया है, और हमने क्षैतिज तल से ही लेना पड़ेगा। तो उन्नतांश जो है 60 अंश है, ये हो गया ए बिंदु। यहाँ से कितना हो रहा है, 60 डिग्री हो रहा है, ठीक है। इतना आगे कि नहीं आगे, 60 अंश हो रहा है। और कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, 1500√3, ये ऊंचाई है 1500√3 किलोमीटर। इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है भाई। वैसे इतनी ऊंचाई पर उड़ता नहीं, लेकिन भाई दिया गया वैल्यू तो उतना ही लेंगे हम लोग। उड़ रहा है 15 सेकंड पश्चात 30 अंश हो जाता है। अब भाई जहाज ऐसे जा रहा है कि नहीं, 15 सेकंड बाद 30 अंश हो जाता है, और 30 अंश का मतलब एंगल कम हो जाएगा, तो मतलब जहाज यहीं कहीं होगा। तो 15 सेकंड पश्चात जहाज यहाँ पर पहुँच गया, और कितना हो गया, फिर उसको ऐसे बना लेंगे, पूरा एकदम कंप्लीट चित्र बना लेंगे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। अब देखते जाओ ध्यान से, ये जो दिया गया है, ध्यान समझना, इसको अभी हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। ये दिया गया है, ये वाला दिया, ये देखो, ये जो एंगल दिया गया है ये 30 अंश दिया गया, और ये जो पूरा एंगल है, देखो ध्यान ध्यान से, ये जो पूरा एंगल है, पूरा पहले पूरा एंगल कितना था, ये 60 अंश था। इतना याद रखना, इतना दिया गया है। तो कह रहा है 30 अंश 15 सेकंड पश्चात 30 अंश हो जाता है। तो ये कह रहा है तो उस वायुयान की गति की गणना करनी। बेटा वायुयान की गति निकालनी है हमें, क्या निकालनी भाई, वायुयान की गति निकालनी है, ठीक है। अब जो वैल्यू दिया गया था वो तो ठीक है। अब बेटा ये 1500 हो जाएगा, तो ये वाला भी इतना हो जाएगा, 1500√3 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा उधर से, हाँ चलिए मालूम में दिख ही रहा है। इतना हो गया सारी चीज़ें, आगे देखते जाओ, ये दिया गया है। अब भाई देखो ये त्रिभुज एक बन रहा है, तो भाई कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, तो हमने इसको ले लिया y, ठीक, ले लिया, मानने में क्या जाता है। और इस दूरी को ले लिया हमने x। पता है क्यों लिया, क्योंकि देखो एक त्रिभुज भाई ये भी बन रहा है, देखो ये वाला। अब ये ना कहते ना ये वाला बना, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। ये देखो 60 वाला, देखो ये वाला बन रहा है, तो इसलिए हमने ले लिया। अब देखो एक ये वाला भी बन रहा है, एंगल से देखना है, देखो 30 अंश है, तो 30 अंश के सामने त्रिभुज पूरा ऐसे बन रहा है, तो ये लेंगे हम लोग x लेंगे, x किलोमीटर लिए, मतलब जो भी आंसर ये सब किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, सब कुछ किलोमीटर में लिया जाएगा। और यहाँ से आँख तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, x किलोमीटर लिखे दे रहे हैं भाई, चलो x किलोमीटर, x भाई आयत देखो, तो आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर, देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो जाएगा। और ये जो हमने y माना है, तो इसको भी मान लो भैया, y किलोमीटर, इतना है। बिंदु A से उन्नतांश जो बन रहा है, चलो अच्छा यहाँ तक हो गया। अब चलो इतना सब कुछ दिया गया है। अच्छा बताओ, हमसे चाल पूछा है, तो चाल का एक फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और समय अपने पास दिया गया है 15 सेकेंड, क्यों, दूरी यहाँ से यहाँ तक की, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब x की वैल्यू निकालनी, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि हमें निकालना यहाँ तक की दूरी निकालनी, देखो कैसे आ जाएगा। आओ भाई, तो पहले छोटा सा एंगल निकालते, क्योंकि अगर ये वाला हम लोग त्रिभुज लेंगे ना, तो लंब बटे आधार में y प्लस x लिया जाएगा। तो बेटा y की वैल्यू निकालनी पड़े, तो पहले क्यों ना y की वैल्यू निकाल के रख लेते हैं। चलो आओ, तो लिखेंगे, माना वायुयान 15 सेकंड में x किलोमीटर दूरी तय करता है। अगर चित्र अच्छे से बना दोगे ना, तो एग्जामिनर देखेगा आपको चित्र आता है, तो नंबर तुमको दे देगा अच्छे से। ए लिया, बी लिया, सी लिया, डी लिया, और ये ई ले लो। तुम कौन सा त्रिभुज, ए बी ई में, तो त्रिभुज ए बी ई में ये वाला त्रिभुज लिया जाएगा। तो देखते हैं भाई क्या लगाएंगे। अब वही है, लंब और आधार का मैटर है, तो 10 लगाएंगे। तो इसमें तो 10 60 बन रहा था, 10 60 अंश बराबर लंब कितना
1500 √3, आधार कितना, यहाँ पर ये जो किलोमीटर लिखा है ना, यहाँ पर 1500 मीटर होना चाहिए, जो लेकिन जो सवाल में लिखा भैया वही मान के चलेंगे हम लोग। इतनी ऊंचाई पर थोड़ा जहाज उड़ेगा, पगला जाएगा जहाज इतनी ऊंचाई पर उड़ेगा तो लंब बटे आधार, लंब इतना हो गया, आधार कितना हो गया, y हो गया। tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर 1500 √3 अपॉन y। तो बेटा y को इधर लाओगे तो y √3 इक्वल टू कितना हो गया अपने पास, ये दोनों कैंसिल हो गए तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1500 किलोमीटर। ये अपने पास आ गया 1500 किलोमीटर। लेकिन हमें तो चाल निकालनी है ना। अब देखो हमने यहाँ पर क्यों निकाला, अभी आपको समझ में आ जाएगा, जब हमारे साथ सवाल लगाओ ना खुद समझ में आ जाएगा। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए सी डी में ये वाला त्रिभुज लिया जाएगा, ये वाला त्रिभुज लिया जाएगा। त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में फिर लगाएंगे लंब और आधार 10, हमने क्या था 10 लगेगा, साइन लगेगा, कॉस लगेगा। चलो इधर बताते हैं, चलो पहले इधर बता देते हैं, देखते जाओ ध्यान से। 10 30 अंश बराबर लंब कितना हो जाएगा, तो ये तो 1500 √3 है अपॉन आधार कितना हो जाएगा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई अपने पास ये हो गया। 10 30 का मान कितना होता है 1 अपॉन √3 बराबर 1500 √3 अपॉन x प्लस वाई, क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा x प्लस वाई ये हो गया, और √3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 3 बन जाएगा, और 15 गुणे 3 कितना हो जाएगा 45, तो ये आ गया 4500 किलोमीटर। अभी थोड़ी देर पहले हमने y का मान निकाला था, अब समझ में आया y का मान क्यों निकाला था, y की वैल्यू रख दो 1500 बराबर, तो यहाँ से निकाल लेंगे x की वैल्यू 1500 को उधर करेंगे तो माइनस में चला जाएगा 1500 0 0 0 और 3 इतना किलोमीटर। अब देख रहे हो तुम लोग, दिमाग नहीं खराब होगा किसी का भी, मतलब 15 सेकंड में 3000 किलोमीटर, मतलब कि सबको फेल करे है। 15 सेकंड में 3000 किलोमीटर दिया गया, अब लेकिन सवाल में दिया गया तो भाई उसके आधार पर लगाएंगे। सही पूछो तो ये सवाल अभी बताते हैं, ये सवाल मीटर में होना चाहिए, वो ये मज़ा नहीं आई इसमें, ये मतलब कि ये सवाल गलत छपा है, गलत लिखा है, लेकिन भाई जो सवाल दिया गया है वही हम लोग लगा के चलेंगे भाई, ठीक है ना, कोई बात नहीं, देने दो। अब दूरी तो आ गई किलोमीटर में, अब हम लोग को आंसर भाई देना पड़ेगा किलोमीटर प्रति घंटा में। आइए देख तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे वायुयान की, ऐसे लिखोगे वायुयान की चाल, तो बेटा चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी होता क्या है, दूरी बटे दूरी अपॉन समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो जाएगा अपने पास। तो बेटा चाल निकालनी हम लोग को, v ले लो, दूरी दिया गया है, अब याद रखना ये किलोमीटर में और ये सेकंड में, तो आंसर हम लोग भाई किलोमीटर प्रति घंटा में निकाल दो आंसर। तो देखो कितना हो गया, ये किसमें है 15 सेकंड में, 60 का डिवाइड करेंगे किसमें बदल जाएगा मिनट में, फिर हमने 60 का डिवाइड किया, अब किस में बदल जाएगा, ये बदल गया आवर में। बताओ ये चीज़ आएगी नहीं है भाई, डिवाइड कर रहे हैं ना, देखो ये डिवाइड तो कर रहे हैं, अगर नीचे डिवाइड करें तो ऊपरी तो जाएगा, तो हमने डिवाइड कर दिया। अब जो आंसर आएगा अपना किलोमीटर पर आवर में आएगा, क्योंकि हमने सेकंड को आवर में चेंज कर लिया, सेकंड को आवर में चेंज कर लिया। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 कम 15, 15 दूनी 30, मतलब ये 200 आ गया अपने पास, 36 और 36 दूनी 72, 72 जीरो लगा दो, 2 2 4, अब देख लो समझ रहे हो, किलोमीटर प्रति आवर, स्पीड कितनी है 72, कितना लिखा है, अरे देख रहे हो 7,20,000, 7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो यही आंसर भी आ रहा है, हो गया। बताओ इतनी क्या स्पीड में उड़ेगा, नहीं कोई मतलब नहीं, जैसे सवाल दिया लगा दिया। तो वायुयान की चाल 7
7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतना दिया गया आंसर, ये आ गया कंप्लीट, यहाँ तक हो गया। चलिए आज इतने सवाल रहने देते हैं। देखो इसके सवाल काफ़ी बड़े बड़े हैं, मतलब बड़े बड़े का थोड़ा टाइम लगता है भाई, चित्र बनाना, चित्र समझाना टाइम लगेगा, ये भी सवाल समझा के करना टाइम लगता है थोड़ा सा। तो इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर से मिलते हैं। शानदार, ज़बरदस्त, एकदम अच्छे टाइप से सवाल। और जो सवाल करवाएं भैया आए हुए सवाल है, फालतू सवाल नहीं है। आज 3 सवाल करवाए हैं, अगले वीडियो में हो सकता है आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी अपनी, 5 सवाल। तो जितने सवाल हमने आज कराए तो प्लीज़ उनको भाई कर लेना, आप लोग अच्छे से कर लेना। और कोई दिक्कत हो, कोई सवाल में दिक्कत हो, तुरंत बताया करो, तुरंत कमेंट करके बताया करो। अब ये नहीं कि चैप्टर दूसरा चल रहा है आप कमेंट करके बता रहे हो, बताया जाएगा, लेकिन फिर मान लो कि उसकी फिर अलग ही बात हो जाती है। बताएंगे तो भाई कोशिश तो करेंगे, अगर पूछा तो बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, लेकिन कोशिश करो हमारे साथ चलते जाओ। जैसे नोटिफिकेशन आ जाती है तुरंत देख लिया करो सवाल, मतलब जैसे आज आया तो अपना शाम तक, मॉर्निंग में आया शाम तक देख लो, आज की डेट में आया सुबह आया शाम तक देख लो। वैसे अधिकतर जो वीडियो है सुबह में पोस्ट कर देते हैं, तो शाम तक अपना है दोपहर में अपने स्कूल से आके थोड़ा सा देख लिया करो। छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, 30, 35, 40 मिनट तक के वो बनाते हैं। हमारा टारगेट रहता है 30 से 40 मिनट, 50, कभी कभी 50 मिनट पहुंच जाता है, ताकि बर्डन भी ना पड़े, आराम से सवाल कर लो। तो ये बताइए आज के सवाल कैसे लगे। आई होप, उम्मीद करते हैं समझ में बहुत अच्छे से आएंगे। अगर लगता हो कि सवाल अच्छे से आ रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुँचे। और वीडियो देखा करो तो कमेंट करके, एक बात याद रखा करो, कमेंट कोई जल्दी करता नहीं है, देखते तो सब हैं, देख लेते हैं, लेकिन कमेंट नहीं करते। कमेंट करके जरूर बताया करो कि वीडियो समझ में आया, कैसा लगा, पूरा चीज़ बताओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।